इंग्लिश शॉर्टहैंड में क्लास 1 में स्टॉक पढ़ाने जा रहे हैं। पोस्ट स्टेनोग्राफर का होगा। ये 2 ग्रेड में आता है। एक ग्रेड डी 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से डिक्टेशन होगा और एक ग्रेड सी 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड से डिक्टेशन होगा। यूज़ हम पेंसिल करेंगे, स्टेनो पेंसिल ले लेंगे। राइटर जिनके किताब से पढ़ाया जा रहा है वो आइज़ैक पिटमैन है। स्टॉक यानी कॉन्सोनेंट और हिंदी में इसको रेखाक्षर बोलते हैं। स्टॉक को सीखने के लिए डायरेक्शन यूज़ करना चाहिए कि किस तरह से हम उसके लिखेंगे। और पेंसिल के बारे में थिन और थिक बताया जाएगा। थिन माने जो जितनी ताकत है आपको जो लिखते हो वो थिन है, और जिसमें पेंसिल को गड़ा दोगे वो थिक है। जैसे पी लिखना है तो पी ऐसे लिखना। ये डायरेक्शन दे रहे हैं समझने के लिए। थिन में है। बी पेंसिल को गड़ा देंगे, एक बार में मोटा हो जाएगा। ऐसे गड़ाए ये थिक में बन जाएगा बी, यानी थिन में पी बना और बी थिक में बना। अब हम सी एच बनाएंगे। सी एच यानी चा, ऐसे लिखेंगे, ऊपर से आएंगे इस तरह से। ये डायरेक्शन दे दिया समझने के लिए। ये है, ये थिन में है, पेंसिल को गड़ाएंगे नहीं। ठीक यानी जे यानी इसी को आप मोटा कर दो, पेंसिल को इसी वे में गड़ा दो तो ये ठीक में जे बन जाएगा। के पेंसिल को इस तरह से रखो सीधा तो ये थिन में के बन गया। जी इसको गड़ा दो तो ये थिक में जी बन गया। इसमें डी बन गया। साइज नहीं से ज़्यादा बड़ा नहीं से ज़्यादा छोटा, अबाउट लगभग। एम एम इस तरह से लेंगे, एरो दे रहे हैं समझने के लिए। ये थी मोटा कर दो, मोटा कर दिया तो ये ठीक में बन। इस तरह से बना दो पतला में तो था और ठा के आवाज़ को व्यक्त करेगा। ये थीन में है। अब इसी को मोटा कर दो, गड़ा दो तो ये ठीक में बन जाएगा दा, यानी ये मोटा करोगे तो दा बनेगा, पतला करोगे तो था और ठा बनेगा। एस यानी सा, एरो दे दिया समझने के लिए। ये थीन में हो गया। जेड पेंसिल को गड़ा दो, ये थिक में हो गया। एफ इस तरह से जाओ, एरो देखना ज़रूर। ये थीन में हो गया और इसको गड़ा देंगे, पेंसिल को गड़ा देंगे, एक बार में मोटा हो जाएगा। ये थिक में हो गया भी। एस एच ये ऊपर से आएगा, थीन में हो गया। ऐसे जेड एच भी ऊपर से आएगा लेकिन थिक में आएगा, यानी पेंसिल को गड़ा देंगे तो ये थिक में जेड एच बनेगा। इससे लफ्ज़ नहीं बनता है, स्टॉक इससे जो है वर्ड बहुत कम बनता है, ज़्यादातर ग्रामर में काम आएगा। वाई इस तरह से देंगे, ये थीन में रहेगा, पतला में रहेगा, थीन लिखा हुआ है, वाई हो गया। डब्लू इस तरह से देंगे, ये थीन में होगा, थिक में नहीं होगा, थीन में। वाई इस तरह से देंगे और डब्लू इस तरह से देंगे। अगला स्टेप, आर 2 तरह का होता है, एक अपवर्ड आर होता है और एक डाउनवर्ड आर होता है। जैसे जो नीचे से जा रहा है इस तरह से तो ये अपवर्ड आर कहलाएगा। आर का मतलब र, और 2 तरीक़े हैं लिखने का, और एक डाउनवर्ड होगा यानी ऊपर से नीचे इस तरह से आएगा तो ये डाउनवर्ड कहलाएगा। ये डाउनवर्ड आर है, यानी दोनों आवाज़ रा ही रहेगा, लिखने का अंदाज़ 2 है।
बाद में बताया जाएगा कि कब हम अपवर्ड और कब डाउनवर्ड लिखेंगे। एल भी 2 है। एल ऐसे करोगे इस तरह से तो एल हो गया अपवर्ड एल, ये अपवर्ड एल है। और एल को आप डाउन कर दोगे यानी ऊपर से नीचे लाओगे तो ये डाउनवर्ड बनेगा, यानी एल भी आपका 2 हो गया, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। एच भी 2 हो गया। एच एक इस तरह से जाएगा, गोल शुरू में इस तरह से करना, एच गया ये, और एक एच ऐसे आएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, ये डाउनवर्ड हो गया। तो एक अपवर्ड एज एक डाउनवर्ड एज। स्ट्रोक 2 तरह का होता है, एक होगा स्ट्रेट स्ट्रोक और एक होगा कर्व। स्ट्रेट माने सीधा, जैसे जो बीच से ना मुड़े, जो बीच से ना मुड़े वो सीधा है, यानी स्ट्रेट स्ट्रोक है। जो भी बीच से नहीं मुड़ रहा है, और साइज ना इससे ज़्यादा बड़ा ना इससे ज़्यादा छोटा, अबाउट लगभग। और कर्व जो बीच से कर्व हो जाता है, वक्र यानी बीच से जो मुड़ जाता है वो कर्व है। इसे प्रैक्टिस करना। साइज ना इससे ज़्यादा बड़ा ना इससे ज़्यादा छोटा। 2 तरह का आर होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, 2 तरह का एल और 2 तरह का एच भी होता है। बाकी सब मोटा और पतला पे आधारित है। तो ये पहला दिन का कोर्स है जो बता दिया गया, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।